ये है हमारा पेट, ब्राउनी नाम है इसका। ब्राउनी, भौंक के दिखा दो, आवाज़ दिखाओ। ये देख। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज मैं थोड़ा घूमने बाहर आई हुई हूँ, यानी कि आज का जो वीडियो है थोड़ा अलग बनाई है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बोर्ड है नहीं, तो बोर्ड वाला चैप्टर है वो तो मैं आज बता नहीं पाऊँगी। तो आज मैं सोचा आपसे बात करते हैं। आज यहाँ पर जहाँ हम आए हैं वहाँ पर एक मैंने पेट देखा। ये बैठा हुआ है पेट, जो चुपचाप बैठा हुआ है, हमसे भी दोस्ती हो गई है इसकी, और मैं आज इसकी कहानी सुनाती हूँ। इसको देखकर मुझे याद आया कि एक पेट की एक कहानी है कि वो पेट कब बना, यानी मनुष्य का वफ़ादार कब बना। तो बात इस तरह से है कि पहले वो जंगल में रहता था, देखिए ना, तो जैसे बाकी जानवर रहते हैं ऐसे वहाँ पर रहता, शिकार करता, खाना पीना, बस किसी तरह से पेट भरता था। तो उसको लगा कि कुछ संरक्षण चाहिए, मुझे भी कुछ ऐसा हमें सोचना चाहिए जहाँ मैं सुरक्षित महसूस कर सकूँ। तो उसने सोचा कि चलो कोई किसी से दोस्ती करते हैं, किसी के संरक्षण में रहा जाए। वो देखता है कि हाथी तो बहुत बड़ा, कितने बड़े साइज़ का हाथी होता है, और वो अपने परिवार को भी सुरक्षित रखता है, और झुंड में सब जाते हैं आते हैं। तो उसको लगता है हाथी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, क्यों ना मैं हाथी से दोस्ती कर लूँ। तो ये सोचते उसने हाथी से दोस्ती की। उसने कहा, हाथी भाई क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तो हाथी कहता है कि हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम हमारे साथ रहो और हमारे बच्चों का भी ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो डॉग सोचता है कि हाँ ये बढ़िया है, कहता है कि हाँ ठीक है, मंजूर है, मैं तुम्हारा वफ़ादार रहूँगा, तुम मेरी रक्षा करना। तो डॉग जो है उनके साथ रहने लग जाता है। जिस तरह से हाथी अपने परिवार के साथ, झुंड के साथ पानी पीने जाते हैं या खाने पीने के लिए जाते हैं, तो उसी तरह से डॉग भी उनके साथ जाता है। अब क्या होता है कि कुछ दिन बहुत अच्छे से रहते हैं, सारे जने मिलकर रहते हैं, बहुत आनंद आ रहा होता है। एक दिन क्या होता है कि कोई बड़ा जानवर आता है और उनके झुंड को जो है बिखरा देता है, और वो सब लोग डर के मारे किसी तरह से अपने परिवार को समेटते हैं और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। कुत्ता जो है वो पीछे छूट जाता है। वो लोग अपने परिवार को समेट लेते हैं, लेकिन कुत्ते को भूल जाते हैं और उसको छोड़कर चले जाते हैं। अब कुत्ता फिर अकेला रह जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं, और सोचता है कि मैं उसे ढूंढता हूँ जिसने इनके दलों पर हमला किया, जिसके डर से सारे हाथी जो है सुरक्षित स्थान पर चले गए। अब उसको पता चलता है कि हाथियों पर जो हमला किया था वो तो शेर ने किया था। अब इसको लगता है कि हाँ, शेर ज़्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल जो है वो शेर है। तो वो देख के वो सोचता है कि शेर ज़्यादा शक्तिशाली है, शेर के साथ रहूँगा तो मैं अधिक सुरक्षित रहूँगा। तो ये सोचकर वो शेर से दोस्ती करने के लिए चल पड़ता है। और वो सोचता है, वहाँ पर पहुँचता है तो कहता है कि शेर भाई मुझसे दोस्ती कर लो। तो शेर कहता है कि शेर तू मुझे क्या देगा, अगर मैं तुझे सुरक्षित रखूँगा, सुरक्षा दूँगा, तो तू मेरे लिए क्या करोगे? तो डॉग कहता है, मैं तुम्हारे लिए वफ़ादार रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए सुरक्षा का दायरा बनाऊँगा। कोई भी हमला होने वाला होगा तो मैं तुम्हें अलर्ट कर दूँगा, भौंक भौंक के बता दूँगा कि भी अलर्ट हो जाओ, बचाव कर लो, कोई दुश्मन आ रहा है। तो शेर कहता है कि ठीक है, तुम मेरे बच्चों की रक्षा करना, उनके आसपास रहना, और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। तो डॉग बड़ा खुश हो जाता है, कहता है ठीक है, मंजूर है। और काफ़ी दिन उनके साथ रहता है बड़े आनंद से। जैसे शिकार खेलने जाते हैं, शिकार पर जो भी मिलता है खाने को वो डॉग को भी देते हैं, वो भी अपना पेट भरता है, और इस तरह से गुज़र बसर हो रही होती है जीवन की। वो भी अपना जीवन गुजार रहे होते हैं, तो डॉग भी उनके साथ जीवन अपना गुजार रहा होता है। एक दिन क्या होता है, अचानक भागो भागो शिकारी आ गए, जंगल में शोर मच जाता है। सब अपने अपने झुंडों को देख के, अपने अपने झुंडों को समेट कर अपने सुरक्षित स्थान पर चलने लगते हैं।
और जो शिकारी होता है उसकी गोली अचानक उसी शेर को लग जाती है जिस शेर के संरक्षण में ये रह रहा होता है। अब वो शेर मर जाता है। अब डॉग जो था, कुत्ता जो था, वो परेशान कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं किसकी सुरक्षा में रहूँ। अब वो सोचता है कि शेर को गोली मारी किसने। अब वो देखता है कि शिकारी जो है वो मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, उनके पास गन होती है, उनके पास जो बंदूक है उससे गोली मारी और शेर मर गया। इसका मतलब है कि शेर से भी ज़्यादा शक्तिशाली जो है, पावरफुल जो है, वो मनुष्य है। और वो सोचता है कि चलो मनुष्य के पास चला जाए, और ये सोचते ही वो मनुष्य के पास जाता है। कहता है, रे मानव, तू मुझे अपने संरक्षण में ले ले, मैं तेरी रक्षा करूँगा। तू मुझे खाने पीने का और सुरक्षा देने का और जो भी तू मुझे देगा मुझे मंजूर है। इसके बदले में मैं तुम्हारा वफ़ादार बन के रहूँगा। तो मनुष्य कहता है कि ठीक है भाई, तू रह ले, मुझे क्या, मेरे। तो दोनों में फिर दोस्ती हो जाती है और तब से वह जो मनुष्य के देख रेख में अब वो डॉग रहता है। मस्ती से उसको घर भी मिल गया, खाना पीने का भी प्रबंध हो गया। जो मनुष्य खाते हैं उनको भी देते हैं, उसके लिए अलग से पका कर भी देते हैं, उसके लिए उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। उसको जो खाना होता है बाज़ार से भी ला के देते हैं, स्पेशल घर में भी पका कर देते हैं। उसका पूरा ध्यान रखते हैं मनुष्य जो है, और उसके सुख दुख का भी ध्यान रखते हैं। तब से वो डॉग जो है अब मनुष्य का ही पेट बनकर रह गया। उसको लगा कि ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ये तो हमसे बातें भी करते हैं, ये तो मुझे खिलाते भी है, मुझे घुमाने भी ले जाते हैं। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग कहीं जाते हैं बाहर तो मुझे साथ में नहीं लेके जाते, मुझे कमरे में बंद कर देते हैं। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जब आंसू आ जाते हैं तब बहुत दुखी होता है। तब बस कहता है कि मैं मनुष्य से, काश मेरी ज़ुबान होती तो मैं मनुष्य से ये कहता कि मुझे कमरे में बंद करके मत जाना, मुझे बाहर ग्राउंड में छोड़ दो या किसी और के घर मुझे सुरक्षित स्थान पर रख दो, लेकिन कमरे के अंदर बंद करके मत रखना। मैं बंद होकर नहीं रह सकता, मैं उदास हो जाता हूँ, मेरा दम घुटता है। तो ये बात तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने भी पेट पाला हुआ है तो पेट पालने की ज़िम्मेदारी भी उठाओ, है ना। ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी ही नहीं होती कि उसके खाने पीने का प्रबंध कर दिया, उसको घुमाने ले गए, हैं, सिर्फ इतना ही नहीं बेटे। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो उसको कमरे के अंदर बंद करके मत जाओ। दिमाग है, सोचता है, वो भी सांसें लेता है, उसे भी खुला वातावरण चाहिए। और पिंजरे में बंद रह के तो कोई भी खुश नहीं रहता, है ना। तो इसलिए डॉग को जब पालो तो उसको बंद मत करो, जितना हो सके सिर्फ तब उसके गले में पट्टा डालो जब बाहर घुमाने लेके जाना हो, ताकि वो किसी और को ना नुकसान दे। और घर में रखो तो घर के अंदर उसे खुला ही रखो, या फिर कम से कम खुले वातावरण में उसको बांध के रखो, ताकि वो खुली हवा में सांस भी ले सके। तो खुली हवा में उसको रखो, बस खुली हवा में हर कोई रहना चाहता है, क्योंकि प्रकृति की छांव में सभी सुरक्षित होते हैं। और डॉग भी आपकी सुरक्षा करता है, आपके बच्चों की सुरक्षा करता है, आपके घर को चोरों से बचाता है ना। तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि उस डॉग को सुरक्षित खुली हवा और खुला वातावरण दें, ताकि वह भी खुली हवा में सांस ले सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के लिए।